तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश। और ये भी बात करेंगे कैसे आप बोर्ड एग्जाम कॉपी देख सकते हो। हमने पूरा बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करके दिखाया है, इसलिए कि आप इसी तरह से ट्रिक से अगर अगर ये ट्रिक जिस तरह से हमने हल किया हुआ है, अगर इस तरह से ट्रिक से आप भी बोर्ड एग्जाम पे हल करके आते हो तो एग्जामिनर भी आपको खुश होकर पूरे पूरे नंबर देता है। ठीक है, देखो मेन तरीका लिखने को आता है। ज्यादातर छात्रों को गद्यांश हल करना तो आता है, लेकिन उन्हें लिखने का तरीका नहीं पता, कैसे ट्रिक से अपने शब्दों में बना बना के लिखा जाए जिससे एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देता है, वो सबको नहीं पता होता। ठीक है, तो आज हम आपको वही तरीका सिखाने वाले कैसे टॉपर्स लिखते हैं बोर्ड एग्जाम कॉपी पे जिससे एग्जामिनर उनको फुल पे फुल नंबर देता है। एक चीज जान लो भाई, मेन तरीका लिखने का होता है। एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में फर्क यही होता है कि टॉपर ट्रिक से बना बना के लिखता है जिससे एग्जामिनर भी खुश हो जाता है और अच्छे नंबर उसको दे देता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है वीडियो आपको लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वायरल गद्यांश हमने लिया है, देख सकते हो पेपर में भी आया था, ये देख सकते हो। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी, बहुत ज्यादा ही वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है और ये गद्यांश जान लो पेपर में ज्यादातर हर साल आता है। ठीक है, इस गद्यांश को आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, बढ़िया तरीके से आपको ट्रिक से बताएंगे कैसे आपको कॉपी पे भी लिख के आना है। ठीक है, और आपको इसे तैयार भी जरूर कर लेना क्योंकि आपसे कह रहे हैं वायरल गद्यांश से इंपॉर्टेंट और पेपर में भी आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो गद्यांश जो आएगा, गद्यांश का प्रश्न कुछ इस टाइप से आता है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 दिया जाएगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिससे 10 नंबर मिलते हैं। तो 10 नंबर आज के इस वीडियो से आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा गद्यांश आपके पास है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है। ठीक है, जब भी कोई भी गद्यांश आप हल करो, देखो दो गद्यांश दिए जाते हैं, एक ये। ठीक है, बीच में अथवा लगा होता है, करना एक होता है। इस वाले गद्यांश को हमने पहले ही इसके पहले वाले वीडियो पे हल करा दिया था। ठीक है, मतलब जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले हो या और भी किसी सब्जेक्ट के, सबकी तैयारी हम लोग मस्त तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, तो सिंपल आपको जब भी गद्यांश मिलता है, जैसे आप लोग ये वाला हल करने वाले हो, 10 नंबर पाने वाले हो, तो सबसे पहले करो क्या, इस गद्यांश को अच्छे से एक दो बार पढ़ लो जिससे आपको ये पता चल जाए ये किस पार्ट से लिया गया है। तो पढ़ते इसे, हम यहाँ पे लिखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। ये आपको गद्यांश दिया गया और इसके नीचे आपको ये 5 प्रश्न दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने इस गद्यांश को अगर अच्छे से पढ़ा तो आपको तुरंत पता चलेगा किस चैप्टर का है। ठीक है, देखो सिंपल कहा गया था, धरती माता की कोख में जो निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, मतलब धरती माता की बात हुई है और उनका एक नाम वसुंधरा है, वो भी बताया गया। और कहा गया लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा तो आप तुरंत पहचान सकते हो ये किस चैप्टर का है। ये राष्ट्र के स्वरूप पाठ का है। किस पार्ट से लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप वाले से। और इसके लेखक का नाम भी आपको तुरंत याद आ जाएगा। क्या नाम है लेखक का, राष्ट्र के स्वरूप को किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो सबसे पहला काम गद्यांश को अच्छे से पढ़ो, पता लगाओ कि किस पार्ट से लिया गया। आपको जैसे ही पता चला ये कौन से पार्ट का है, राष्ट्र के स्वरूप का, और लेखक कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल, बस अब आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक से आप पूरे 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। कैसे समझना, सबसे पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम लिखिए, कभी पूछा जाता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सिंपल कैसे हल करना है आप समझना, ट्रिक से पूरा बताएंगे, कह रहे हैं ना आपको पूरा अच्छे से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आप लोग बोर्ड एग्जाम पे जाओगे तो आपको पता है क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और आपकी जो स्केल होगी पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ब्लू स्केच या ब्लैक स्केच से यहाँ पे हेडिंग लगा देना। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा जाता है तो हेडिंग लगा देना प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद जस्ट नीचे आपको यहाँ से ब्लैक पेन से लिखना संकेत। संकेत क्यों डाला जाता है, संकेत इसलिए डाला जाता है क्योंकि पेपर में 2 गद्यांश पूछता है, 2 में से एक करना होता है, तो आप संकेत लिख दोगे तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा आपने ऊपर वाला गद्यांश हल किया या नीचे वाला। तो संकेत जरूर लिखना है। संकेत पे जैसे आपको ये वाला हल कर रहे हो पहला, तो यहाँ से सबसे पहले धरती माता की कोख, जैसे ऊपर के 1-2 शब्द ले लो, फिर डैश डैश करके लास्ट के 1-2 शब्द ले लो। हमने लिखा धरती माता की कोख में, यहाँ से फिर डैश डैश करके लास्ट वाला आवश्यक है। इस टाइप से आपको संकेत लिखना है। अगर इस वाले का कर रहे हो नीचे वाले का, तो अशोक का फूल डैश डैश करके लास्ट का होना बेकार है। इस टाइप से मतलब शुरुआत के 1-2 अक्षर, लास्ट के 2-1-2 अक्षर, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल
चल जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश हल किया है। तो इस टाइप से संकेत हो गया धरती माता की कोख में डैश डैश करके आवश्यक है। ठीक है, अब इसके बाद आपको इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये वाले प्रश्न है ना, तो यहाँ से उत्तर आपको 5 प्रश्नों के देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा है और इसी तरह से आपको ट्रिक से लिखना है। प्रश्न ये था हमारा, देखो यहाँ पे उत्तर नंबर पहला लिखा था हमने, गलती से का लिख दिया, आप लोग पहला लिख देना, दूसरा लिख देना, तीसरा, मतलब जो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा कर दिया हो तो पहला दूसरा तीसरा लिखना, का खा गा दिया हो तो का खा गा। ठीक है, तो हम पहले नंबर उत्तर का या उत्तर नंबर पहले का उत्तर देने वाले उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ भी आपको एकदम ट्रिक से लिखना है जिससे एग्जामिनर खुश होकर तुरंत आपको 2 नंबर दे दे। ठीक है, कैसे समझना, सिंपल देखो, सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एकदम आसान तरीका है, इस तरह से लिखते हो तो एग्जामिनर भी खुश होकर पूरे नंबर देगा। सबसे पहले संदर्भ की बात तो बात की है, पहले आपको सबसे पहले पाठ का नाम और लेखक का नाम एकदम मस्त तरीके से इस टाइप से लिखना है जिससे एग्जामिनर की आंखों में चुभे और वो तुरंत मस्त नंबर खुश होकर आपको दे दे। सबसे पहले यहाँ पे पाठ का नाम डाल देना राष्ट्र का स्वरूप, फिर लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके बाद संदर्भ लिख दो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। देखो इससे क्या होगा, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के सामने, जिससे वो देख के अच्छे नंबर आपको देता है। ठीक है, देखो एक चीज जान लो, लिखते सब लोग उसी तरह, लेकिन किसी को 8 नंबर, किसी को 9 नंबर, किसी को 10 नंबर, 10 नंबर उसी को मिलता है जो मस्त तरीके से अपना दिमाग लगा के अच्छे से लिखता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न चाहे संदर्भ के लिए पूछा जाए या आपसे पाठ का और लेखक का नाम, अगर मान लो प्रश्न में पूछा जाता पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखो, तो ये नहीं कि केवल पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप लेखक का नाम इतना लिख दो, इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है। अगर पाठ का और लेखक का नाम भी पूछा है तब भी संदर्भ आपको 2 लाइन का ही है, अच्छे से लिख दो, पहले पाठ का नाम डाल दो, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम, ये संदर्भ जरूर लिखो। ठीक है, भले ही प्रश्न में पूछा जाए पाठ का नाम और लेखक का नाम बताओ, लेकिन संदर्भ लिख देना है। ठीक है, जिससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के सामने। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर इस टाइप से आपको करना है। दूसरा प्रश्न, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो यहाँ पे आपको देखो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती, यहाँ देखो पहला प्रश्न तो हो जाता है, आगे के जो 4 प्रश्न ना इसी से उत्तर आपको ढूंढने हैं। देखो लिखा है धरती माता की कोख में जो निधियां भरी हुई हैं, अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, इसी के कारण वह वसुंधरा कहलाती। पहला उत्तर यहाँ से मिल गया। दूसरे का उत्तर, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती, क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी, मतलब जो रत्न भरे हुए और भी जैसे हीरे हीरे हो गए, ठीक है, तो ये जो निधियां भरी हुई है इसी के कारण वो वसुंधरा कहलाती। तो यहाँ से उत्तर लिख सकते हो कि धरती माता की कोख में, देखो उत्तर नंबर खा या उत्तर नंबर दूसरा, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हो उसके कारण वह वसुंधरा कहलाती। इस टाइप से आपको लिख देना दूसरे का उत्तर। ठीक है, इसके बाद तीसरा उत्तर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब तीसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है, जिसके नीचे रेखा खींची। देखो यहाँ से धरती माता से लेके यहाँ तक कौन ना होना चाहेगा, परिचित कौन ना होना चाहेगा, यहाँ तक आपको रेखा खींची दिख रही है, जहां तक रेखा खींची दिख रही है इसकी आपको व्याख्या कर देनी। ठीक है, पूरे की नहीं करनी, जहां तक रेखा खींची वही की। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जहां पे रेखांकित अंश है। तो यहाँ से धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहिए, इतने की व्याख्या करनी है। तो देख सकते हो, इसको आप अपने भाषा में बना के लिखना है। कैसे, जैसे आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी लेखक है, तो सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखो, लेखक कहते हैं, क्या लिखोगे, लेखक कहते हैं कि धरती माता जो हमारी है उनकी कोख में, अर्थात जो उनमें अमूल्य निधियां, अमूल्य रत्न भरे हुए हैं, इसी के कारण उनका एक नाम वसुंधरा है। इस टाइप से बना बना लिख सकते हो। इनके इस रूप से कौन परिचित ना होना चाहिए, देख सकते हो हमने बना बना के लिखा है। यहाँ पे उत्तर नंबर गा पे हेडिंग लगी रेखांकित अंश की व्याख्या, हमने लिखा अग्रवाल जी कहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल है, आप लिख सकते हो अग्रवाल जी कहते हैं या लेखक जी कहते हैं, इस टाइप से। तो हमने लिखा अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं या निधियां भरी हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है, अर्थात रत्नों को धारण करने वाली। वसुंधरा का मतलब होता है रत्नों को धारण करने वाली, वाली को वसुंधरा बोलते हैं। ठीक है, फिर कहा गया बहुमूल्य रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, उसका परिचय हम सबको होना चाहिए। कहा गया ना, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। अमूल्य रत्नों का यहाँ पे अर्थ यही है कि जैसे कि मतलब बहुमूल्य रत्न हो गए, धातुएं हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, अन्न हो गया, फल हो गया, जल हो गया, इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि ने धारण कर रखा है, अपने आंचल में छिपा रखा है, उसका परिचय हम सबको होना चाहिए। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। सिंपल तरीके से है, पहले आपको लेखक कहते हैं, इस टाइप से आगे अपनी भाषा में आपको बना बना के
कि मतलब इसका आपको अर्थ लिखना है, व्याख्या का मतलब अर्थ लिखना है, अपनी भाषा में बना बना के इसका अर्थ आपको लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रश्न हल हो चुके हैं, देख सकते हो। अगर इस तरह से मस्त तरीके से लिखते हो तो कौन खुश होकर आपको अच्छे नंबर नहीं देगा, 10 नंबर कोई काट नहीं सकता, ये जान लो। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से हो गए। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो कर भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल गद्यांश है, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और भी गद्यांश और पद्यांश को देख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप और भी जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आप देखो चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, यहाँ से उत्तर समझो। ये कहा गया, ये लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, यही उत्तर है इसका। तो इसको आपको लिख देना। ठीक है, देखो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको लिख के। ठीक है, देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है उत्तर नंबर घ कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाए, यही से उत्तर ढूंढना, कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे देखो, हमें भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। मतलब हमें धरती माता की जो कोख में निधियां भरी है और जो आपका लाखों करोड़ों वर्षों से धातुओं को पीस पीस कर जो पृथ्वी ने अगणित प्रकार की मिट्टियों को अपनी देह में सजाया है, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए भावी अभ्युदय के द्वारा। यही पूछा गया ना, भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर ये हो जाएगा, पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य नदियां, धातु और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियां आदि के सही प्रकार से जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, या यहाँ से पहले यहाँ से जोड़ सकते थे कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न ये है। तो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियां, धातु और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि के सही प्रकार से जांच पड़ताल करना आवश्यक है। यही है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु में ये करना चाहिए, इन सब की जांच पड़ताल करना चाहिए। ठीक है, सिंपल से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियां, धातु और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि के सही प्रकार से जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है, यही हमें भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए करना चाहिए। तो सिंपल तरीके से इस टाइप से आप गद्यांश को हल कर सकते हो। देख सकते हो कैसे मस्त तरीके से ट्रिक्स हमने हल किया। जब हल हो जाए इस टाइप से ब्लू स्केच से आप लाइन भी खींच सकते हो। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा। इसके बाद जैसे पेज बच रहा है तो ये नहीं करना कि अगला प्रश्न जो चौथा प्रश्न होगा इसी के नीचे शुरू कर दो, अगले पेज से शुरू करो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। तो आशा करते हैं आज आपको गद्यांश हल करना समझ में होगा। अगर इस टाइप से करते हो ना भैया तो एग्जामिनर फुल नंबर देगा। अब हम लोग अगले वीडियो पे और भी महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, आवेदन पत्र, मतलब जितने महत्वपूर्ण टॉपिक सबको देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी मस्त तरीके से हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।